सभी देख रहे, समझ रहे, लेकिन कहने से डर रहे क्योंकि मुद्दा संवेदनशील है। व्यक्ति का कद बहुत ऊंचा है, भगवाधारी है और एक अखाड़े का महामंडलेश्वर है, लेकिन उनकी बातें कुछ ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि वो हिंदू वोट बांटकर विधर्मी माता और उनकी संतानों को सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आज बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उससे देख के साफ समझ में आने लग गया है कि ये भ्रष्टाचार नहीं, इस्लामिक आतंकवाद का हिस्सा है और इसका एकमात्र मकसद बंगाल की व्यवस्था में बैठे मुसलमान इस्लामिक आतंकवादियों को लंबी दूरी तक का अनाज, लड़की और रसलगल्ला बारूद मुहैया करते रहना चाहते हैं, तब तक का जब तक का कि जनसंख्या इतनी न बदल जाए कि उनकी डेमोग्राफी हो जाए, उनकी सरकार हो जाए। अब राहुल गांधी एक संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है। इसने अचानक एक जेपी मॉर्गन में काम करने वाली महिला को अपने यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना देते हैं। एक साल के भीतर ममता दीदी उनको विधानसभा का टिकट दे देती है और फिर लोकसभा का टिकट देके संसद में भेज देती है। ये सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते हो पाता है और ममता दीदी और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने किस समझौते के तहत इस्लामिक आतंकवादी आईएसआई जमात के लोगों के साथ कौन से समझौते, कौन सा कॉन्स्पिरेसी किया है कि ऐसे एक व्यक्ति को फट से अपने संगठन में लेना, फिर उनको टिकट देना, उनको विधानसभा फिर लोकसभा पहुंचा देना किया है। इस बाबत उनको जवाब देना पड़ेगा। खैर, वहां पे जाने के बाद वे ओजस्वी भाषण देती थी, लेकिन अब लॉगिन वाले मामले से साफ समझ में आ गया। उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दुबई में रहने वाले एक हीरानंदानी को दिया था, एक व्यापारी को दिया है। उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही तो दानिश अली कूद पड़े हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिराद हाकिम ने भी उनके हक में बात किया है। इससे साफ समझ में आने लग गया कि अब की बार पार्लियामेंट में जो अटैक होगा वो बाहर से नहीं, भीतर से ही होगा और इसके सरगना है मस्जिद मदरसों में बैठे इस्लामिक आतंकवाद के आका। अब इन लोग का एक नेक्सस है, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता दीदी, फिरहाद हाकिम, ये जेपी मॉर्गन में कार्य करने वाली महिला सांसद और दानिश अली और मस्जिद मदरसों में बैठे आतंकवाद के आका। अब हमारे भगवाधारियों का सवाल उठता है कि अगर हमारे भीतर घात हो तो फिर ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर कोई भगवाधारी व्यक्ति, किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर बार बार आरएसएस बीजेपी को गाली देता है तो उसे ऐसा करने का पूरा हक है। देश के कर्णधार अगर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो संत महात्माओं को ऐसे सवाल उठाने का हक है। लेकिन हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि वे एक विधर्मी माता और उनकी कोख से जन्मे संतानों का सत्ता में गलियारे में घुस आने से देश को भविष्य में होने वाले खतरों से भी अवगत कराते, लेकिन मैंने देखा है कि वो एक बार भी इस बाबत कोई बात नहीं करते हैं और ये बात में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को महिमा मंडित करने की कोशिश करते रहते हैं। विधर्मी महिला ने जो 10 साल देश में गड़बड़ किया है उस बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। तो अगर वे ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ऐसा लग रहा है कि हिंदू वोट को बांट के बटे हुए हिंदू वोट और एक मुस्लिम वोट के बलबूते विधर्मी माता और उनकी संतानों को सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भीतर घात है। हमें इस और सतर्क होना पड़ेगा। वो इस्लाम को कितना ही गाली दे, लेकिन ऐसा कृत्य करने से उनके तार स्वतः ही मस्जिद मदरसों में बैठे आतंक के आकाओं के साथ जुड़ जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और ये भीतरघात है। और अगर अखाड़ों में ऐसा हो रहा है, भगवाधारी ऐसा कर रहे हैं, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लगता है कि एक विधर्मी माता और उनकी संतानों का सत्ता के गलियारों में आने से देश को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और बीजेपी आरएसएस का कुशासन हर हाल में उनसे बेहतर है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार आ गई तब भी क्या हमारे पास इतनी स्वतंत्रता रहेगी कि हम खुलकर बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या के खतरों के बारे में बात कर पाएंगे, या हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध लगेगा? दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या तब भी हम सेकुलर राष्ट्र रहेंगे ना हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे? और तीसरा सवाल, ये बीजेपी आरएसएस की तथाकथित कुशासन के दौरान जो हिंदू राष्ट्र का मूवमेंट इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अब खुले तौर पे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो मूवमेंट का क्या होगा? सोनिया गांधी की सरकार आने के बाद वो अबॉर्ट हो जाएगा या फिर वो जारी रहेगा? ये भगवाधारी जो बीजेपी आरएसएस मोहन भागवत मोदी को गाली देते हैं, ये जवाब दे। वंदे मातरम।